नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा पे। और जैसा कि पता है आपको, बीएचयू ने काउंसलिंग के नए नियम्स लाए हैं और अभी हमने एक वीडियो बना के आपको समझाया है क्या है नए नियम, लेकिन उसमें ब्रीफ नहीं, आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है। यहाँ पे आपको डिटेल में 10 मिनट के अंदर सारे रूल्स और सारे रूल्स को एकदम एक्सप्लेन करके पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो शायद ही कोई कंफ्यूजन बचेगा, और अगर फिर भी बचेगा तो आप बताइएगा, मैं लाइव लेके आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लाइव आए थे तो वहां पे कुछ इशू हो गया था, इस वजह से हम क्या लाइव को डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, bhuonline.in पे जब जाएंगे आप, ठीक है, तो यहां पे आपके सामने पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप ये है कि आपको रजिस्टर करना था, जो कि आप कर चुके हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप इस काउंसलिंग प्रोसेस में यह है कि आपके पोर्टल पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट हमेशा शाम के 6:30 बजे के बाद ही आएगा, 6:30 बजे के अराउंड ही आएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको एक सीट ऑफर का लेटर दिखेगा। अगर आपके में सीट ऑफर का लेटर नहीं है, मतलब आपके नंबर तक अभी रिजल्ट नहीं पहुंचा है, मेरिट नहीं पहुंचा है, आपके ऊपर तक ही है अभी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ये आना चालू जो होगा वो 5 तारीख से होगा। कब से होगा? अगर आप शेड्यूल को यहां देखोगे तो 5 तारीख से पहले राउंड की नॉर्मल लोगों के लिए आएगी। ठीक है, पीएच कैंडिडेट्स के लिए 3 और 4 को आएगी। नॉर्मल जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए 5 तारीख से आना चालू होगा ये रिजल्ट। ठीक है, अब 5 तारीख को जब ये रिजल्ट आएगा तो आपके सामने 6:30 बजे रिजल्ट आएगा, और अगले दिन 6 तारीख के 6:30 बजे तक आपके पास समय होगा कि आप सीट को एक्सेप्ट करिए। अब सीट में क्या होगा, आपने जैसे अगर इस तरीके से प्रेफरेंस भरा होगा तो आपको इसी में से कोई एक आपके मेरिट के और उसके बेसिस पे मिलेगा। उसमें क्या लिखा होगा? आपका कोर्स लिखा होगा, आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, और आपका कौन से लोकेशन पे है ये लिखा होगा। ठीक है, तो जब आप खोलोगे अपना पोर्टल ना, तो यहीं पे एक कोर्स एलोकेशन करके आएगा। ठीक है, कोर्स एलोकेशन के सेक्शन पे जब क्लिक करोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सी सीट ऑफर हुई है। अगर नहीं हुई है 5 को 7 को, जब जब वो मेरिट लिस्ट एक एक दिन यहाँ डेट दिया गया है किस किस दिन आने वाला है, अगर इन दिनों के 6:30 बजे तक 7 बजे तक आपके में कोई सीट नहीं आती है, मतलब आपके मार्क्स तक मेरिट नहीं आया है। ठीक है, और अगर आपके पास आ जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, मान लो आपको 6ठा नंबर प्रेफरेंस मिल गया, आपको चाहिए था 3रा वाला, ठीक है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट करोगे, उसमें 2500 रुपए की कमिटमेंट फीस लगेगी कि हाँ हम एडमिशन लेंगे, और अगर आप एडमिशन कैंसिल कराओगे तो ये 2500 रुपए आपका फोर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2500 रुपए आगे अगर आप एडमिशन ले लोगे तो फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, SC ST के लिए 500 रुपए है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अब जब आप कमिटमेंट फीस करोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे सीट 2500 रुपया पे करके ऑनलाइन। ठीक है, मान लो 5 तारीख को आया 6:30 बजे के शाम के, और आपने क्या किया कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको बीएससी मान लीजिए मैथ में अलॉट हुआ है, तो आपका जो डिपार्टमेंट है या आपका जो इंस्टीट्यूट है उसको चला जाएगा आपकी प्रोफाइल और आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब वहां जब चला जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो वेरीफाइड और एलिजिबल लिख के आपके पोर्टल पे दिखाने लगेंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी निकली तो वो आपको फोन नंबर जो आपने दिया है, जो ईमेल आईडी दिया है, उसको आप डेली चेक करते रहिएगा। उसमें फोन या ईमेल वो करके आपको बता सकते हैं कि ये गड़बड़ी है, इसको री अपलोड करिए या इसको दोबारा भेजिए हमारे मेल पे, इस मेल पे या इस नंबर पे, और हम उसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है, तो परेशान मत होना डॉक्यूमेंट को लेके। फिर जब आप वेरीफाइड हो जाओगे, ठीक है ना, आपको सीट मिली, आपने 2500 देके उसको एक्सेप्ट किया। अब उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया तो आपको क्या होगा कि आपको फिर उसके बाद जब वेरीफाइड हो जाएगा तो आपको जो सीट अलॉट हुई थी उसको 2 ऑप्शन आएगा। या तो उसको आपको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये प्रेफरेंस है, इसमें आपको 7वें नंबर का मिल गया। ठीक है, तो अगर आपको ज्योग्राफी मिल गया तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ठीक है ना, ज्योग्राफी मिलने के बाद आपने 2500 फी पे किया। 2500 फी पे करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन था क्या था कि आपको फीस पेमेंट करेगा 2500, और 2500 करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। अब वेरीफाई होने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा कि या तो आप ज्योग्राफी को लॉक कर दीजिए, वही लेके आप पढ़ाई करिए, या आप चाहते हैं कि हमको 7वां मिला है, हम फ्लोट कराएं, मतलब अपग्रेड कराएं। फ्लोट का मतलब इसमें अपग्रेड है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आप फ्लोट ऑप्शन को चूज करते हैं या अपग्रेड ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको 7वां तो मिल जाएगा सीट, इसके ऊपर की अगर सीट खाली हुए आने वाले राउंड्स में तो वहां आपका सीट एडजस्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली।
मतलब ये पहला ये ज्योग्राफी कैंसिल होके ऊपर वाला ऑटोमेटिकली अगर खाली रहा तो मिल जाया करेगा हर राउंड्स में, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है ना, कि अगर मैं उसके बाद आपके सामने बात करूं कि आगे का क्या प्रोसेस है, तो उसके बाद आपके सामने दो प्रोसेस है। अगर आपने लॉक कर दिया, ठीक है ना, कि हमको अब यही चाहिए, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, या अपग्रेड होते होते लास्ट राउंड में जाके लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, लास्ट राउंड के बाद वैसे भी ऑटोमेटिक लॉक हो जाना। अगर आप पहले ही लॉक कर देते हो तो लॉक हो ही गया, आपका एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा। तो लॉक होने के बाद एडमिशन लेटर जनरेट होगा, ठीक है। अब लॉक होने के बाद एडमिशन लेटर जनरेट होगा, या तो आप खुद से लॉक कर दो, या सारे राउंड्स खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली जो फाइनल आपको सीट मिली रहेगी अपग्रेड होने के बाद वो लॉक हो जाएगी। तो उसके बाद एडमिशन लेटर जनरेट होगा, और एडमिशन लेटर जनरेट होने पे आपको जो फीस होगी कोर्स की, उस कोर्स की फीस आपके 2500 जो आपने जमा किया था उसी में से एडजस्ट होगी। अगर फीस कम पड़ा तो और आपको पे करना पड़ेगा, अगर ज्यादा हुआ तो 15 दिन के अंदर आपका फीस वापस आ जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद जब आप फीस पेमेंट कर लोगे तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने का मौका आएगा। एक ही सब्जेक्ट आपको अलॉट हुआ, बीए ज्योग्राफी मान लीजिए, तो अब बाकी दो सब्जेक्ट उसमें चूज करोगे, मेरिट के आधार पे आप चूज करोगे, सीक्वेंस उसका भी बनाओगे, जो मिलना होगा वो मेरिट के आधार पे आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद एक डेट दिया रहेगा, एडमिशन लेटर लेके आप अपनी फैकल्टी आ जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट लेके बाद में, और वो लाके जमा कर देंगे। उसके बाद आपको क्लास आपकी चालू हो जाएगी बीएचयू में, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा रूल्स मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक इसमें जो रूल्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि मॉप अप राउंड इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉप अप राउंड के लिए स्पेशली अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। राउंड 8 जो है 14 अगस्त तक, आप जब पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद अलग से आपको मॉप अप में अगर सीटें मतलब फिर भी सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए अलग से मॉप अप राउंड कराया जाएगा, और मॉप अप के लिए अलग से 1000 रुपया देकर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। वो 1000 अगर आपको मॉपअप में सीट मिल जाती है तो उसी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। अगर वो 1000 आपका सीट नहीं मिलती है, ध्यान से सुनना, अगर वो सीट मिल जाती है मॉपअप में आपको तो वही फीस में एडजस्ट हो जाएगी। अगर सीट नहीं मिलती है तो 1000 वापस हो जाएगी, और अगर सीट मिल जाती है और आप नहीं लेते हो तो 1000 आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा, और वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन रख लेगी। मतलब वो 1000 सिक्योरिटी के तौर पे आपसे ज्वाइन करा ले रही है बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए मल्टीपल कोर्सेज में आप अप्लाई किए हो, आपको एक कोर्स अलॉट हुआ किसी भी राउंड में, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हो और अपग्रेड करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा कोर्स अलॉट हुआ, ठीक है, तो क्या करोगे, तो आप कोई एक ही कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, और जैसे ही एक कोर्स को किसी एक कोर्स को एक्सेप्ट करोगे, मान लो 3 कोर्स में आपको बीए बीकॉम बीएससी तीनों मिल गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर एक तीनों के लिए अप्लाई किए होगे तब, ठीक है, तो अगर कोई एक कोर्स में आप एक्सेप्ट करोगे तो बाकी तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे और फ्यूचर में कभी वो दोनों फिर से नहीं खुलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कोई एक ही कोर्स अलॉट हुआ है तो आप एक कोर्स में एडमिशन लेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, 2500 फीस जमा करेंगे। और मान लीजिए फ्यूचर में आपने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया था, पहले आपको एक ही कोर्स का अलॉटमेंट आया, कुछ समय बाद आपको दूसरे कोर्स का भी अलॉटमेंट आ गया, तो आपसे पूछा जाएगा क्या आप दूसरे कोर्स में जाना चाहते हो या पहले वाले में ही रहना चाहते हो। तो अगर आप दूसरे में चले जाओगे तो पहला कैंसिल, आप पहले में कभी नहीं वापस आ पाओगे। अगर कह दोगे नहीं तो पहले में ही रहोगे, ठीक है। तो ये रूल्स है जो इसको पढ़ोगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे राउंड्स के रूल्स है, ठीक है ना। बाकी आपको सामने एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या रिफंड रूल, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि आपके यहाँ ऑप्शन आएगा कभी भी, आपके देखिए कि अगर कभी भी किसी राउंड में आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो तो आपके पोर्टल पे एक विथड्रॉ एडमिशन लिखा होगा, उस पर अगर आप क्लिक कर दोगे डबल वेरीफाई कराया जाएगा आपसे कि सच में आप कराना चाह रहे हो, ओटीपी डलवाया जाएगा, और अगर आपने कर दिया तो आपका एडमिशन वहां कैंसिल हो गया और आपका पैसा 15 दिन के अंदर जितना भी फीस पेमेंट किए रहोगे वो आ जाएगा। ये 2500 जो फीस पेमेंट किए रहोगे या जो भी फीस दिए रहोगे वो तो पूरा आ जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे वो नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये आपके सामने कैंसिलेशन पॉलिसी है, ठीक है ना। और अगर आपने एक बार कैंसिल कर दिया तो दोबारा बीएचयू के लिए फिर कभी एलिजिबल नहीं हो पाओगे इन फ्यूचर इस सेशन में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें सीखने और समझने वाली बात है। मॉप अप राउंड के बारे में बताया कि जब आपका सारे राउंड्स खत्म हो जाएंगे फिर भी कुछ सीटें अगर बच गई, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फिर से चालू किया जाएगा सभी बच्चों के लिए, ठीक है ना।
जिन्होंने विड्रॉ करा लिया सबके लिए करा जाएगा। फिर से आप रजिस्ट्रेशन करोगे 1,000 रुपया दे के, और 1,000 रुपया के बदौलत अगर आपको सीट मिलती है तो वो फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी, अगर सीट नहीं मिलती है तो 1,000 वापस कर दी जाएगी, सीट मिलती है अगर आप नहीं लेते हो तो वो 1,000 आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप समझ सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 तारीख से रिजल्ट आएगा, शाम 6 बजे रोज रिजल्ट आएगा, 24 घंटे का समय होगा, जब भी सीट आएगा तो आपको एक्सेप्ट करने का। ड्यू की तरह ही समवॉट प्रोसेस कर दिया है कि पहले आपको सीट ऑफर की जाएगी, फिर आप एक्सेप्ट करोगे। अब यहां पे बस ड्यू और इसमें अंतर है कि ड्यू में बस आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना था, यहां पे एक्सेप्ट करने के लिए आपको 2,500 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई वहां कॉलेज करता था, यहां आपका डिपार्टमेंट जो होगा वो करेगा वेरीफाई, उसके बाद फिर आपको कोर्स अलॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर वहां फीस एडजस्ट उसके बाद होती थी, यहां उसके बाद होगी एडजस्ट। सिमिलर टाइप का ही दोनों का प्रोसेस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हालांकि ये बहुत गलत बात है कि मतलब लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से चेंजेस लाना ताकि बच्चों में पैनिकनेस आ जाती है, ठीक है। पहली बात तो ये भी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा वो सबके भी रूल्स नहीं है, कैसे मिलेगा क्या होगा, ठीक है। बट आप बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। हम लोग दिन में एक लाइव सेशन लेने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्योंकि आज थोड़ा पावर कट हो जा रहा था बार बार, इस वजह से लाइव सेशन नहीं ले पाए, बट दिन में लेंगे, ठीक है। और आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता दो, हम लोग पूरा रेडी है, आपको एक एक वीडियो बताएंगे, एक एक चीज समझाएंगे, एक एक बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दो।